फ्रांस इस वक्त जहां सैलाब की सूरत अल्लाह के अजाब का शिकार है, वहीं ऐसा तूफान देखने को मिला कि जिसने सबके होश उड़ा दिए, लाखों लोगों की जान पर बन आई। दोस्तों, फ्रांस कौम इस्लाम की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती है क्योंकि इसने खुलेआम हमारी पाक किताब और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां करने में आज तक कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर अब ये कौम बेशक अल्लाह के अजाब से दो चार है। इस हालिया बड़े तूफान में क्या दिखा और ये तूफान था क्या, जानकर आप भी बेसाख्ता अल्लाह अकबर पुकार उठेंगे। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि जब कोई कौम सरकशी करने लगे और अल्लाह के गजब को ललकारने लगे तो तारीख गवाह है कि उन कौमों को रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दिया जाता है। दोस्तों, मुसलमान हर शय बर्दाश्त कर सकता है मगर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फ्रांस सालों से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करता आया है और इस्लाम का तमस्खुर उड़ाता रहा है। और अब ये बात भी पूरी दुनिया जानती है कि ये गुस्ताख मलाउन मुल्क अल्लाह के अजाब का शिकार है। यहाँ आए दिन सैलाब और आग के तूफान देखे जाते रहे हैं, मगर हालिया सैलाब ने यहाँ हर शय तहस नहस कर रख दी है और लाखों लोगों को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ एक ऐसा तूफान देखा गया दोस्तों जो आम तूफान नहीं था, इसको आग का तूफान कहना ज्यादा बेहतर होगा। इस तूफान में आखिर क्या देखा गया ये भी आपको बताएंगे, मगर इस तूफान की पहले आपको तफसील से आगाह करते हैं। प्यारे दोस्तों, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कहीं बारिशों और कहीं आग के वाकयात ने तबाही मचा रखी है। फ्रांस के जंगलात में लगी आग ने तबाही मचा दी है, सैकड़ों अफराद बेघर हो गए हैं। अब के रोज तक जनूब मगरबी फ्रांस के जंगलात में आग पर काबू पाने की जिद्दोजहद जारी है। सैकड़ों अफराद को फायर फाइटर्स की जिद्दोजहद ने बचा लिया है। आग लगने की वजूहात जानने के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी गई। सैकड़ों फायरमैन बोर्डो शहर के जनूब में वाक़या गैरोंडे के इलाके में आग पर काबू पाने के लिए तैनात किए गए हैं। ये आग का तूफान जो पहले ही 1300 एकड़ जंगल को तबाह कर चुका है और सैकड़ों लोगों को नकल मकानी पर मजबूर कर दिया है और कई लोगों की जान ले गया है। कई मकानात जल गए। ताहम आग लगने की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू करने का हुक्म सादर किया गया है। हुकूमत का कहना है कि आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है क्योंकि मुड़ने वाली हवा और आग की सतह पर काबू पाना मुश्किल है। अगरचे इस इलाके में आधी रात के बाद आधे घंटे तक बारिश होती रही है, लेकिन जाए वकुआ पर मौजूद सहाफियों के मुताबिक बारिश आग पर काबू पाने के लिए काफी नहीं थी। दोस्तों, यहाँ पर मौजूद कई लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने इस आग के दौरान अजान की आवाज को भी सुना है। दोस्तों, अब आप ही बताएं कि ये सब क्या है। क्या ये अल्लाह की तरफ से तंबीह नहीं कि अब भी वक्त है, बाज आ जाओ कि कहीं तुम्हारा अंजाम भी उन्हीं कौमों जैसा ना कर दिया जाए जो मुनकर थे और सरकशी करने में सब हदों को पार कर गए थे। दोस्तों, तारीख में दर्ज कुछ गुस्ताखे रसूलों के इबरतनाक अंजाम भी आपको बताते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमस्खुर करने वाले वलीद बिन मुगीरा, असवद बिन अब्दी गौस, कबीला असद बिन अब्दुल अज़ा, का अबू जमा, असवद बिन मुतलिब, हारिस बिन एतल अल सहमी और आस बिन वाइल, ये 5 रऊसा थे। एक मर्तबा जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में शिकवा किया और वलीद को दिखा दिया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके पाँव की रग की जानिब इशारा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपने ये क्या किया? जिब्राइल ने जवाब दिया कि आप इसके शर से महफूज हो गए। जिब्राइल अमीन को असवद की तरफ इशारा करके बताया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसकी आंखों की जानिब इशारा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? जिब्राइल ने फरमाया आप इसके शर से भी महफूज हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल को अबू जिमा की तरफ इशारा करके बताया। जिब्राइल ने उसके सर की जानिब इशारा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा आपने ये क्या किया? जिब्राइल ने फरमाया आप इसके शर से भी महफूज हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आस गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ इशारा करके बताया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके पाँव की एक तरफ इशारा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अब आप इसके शर से भी महफूज हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों, वलीद कबीला खजा के एक आदमी के पास से गुजरा जो अपने तीर में पर लगा रहा था तो तीर उसके पाँव में लग गया और रग कट गई। असवद बिन मुतलिब अंधा हो गया। असवद बिन अब्दी गौस के सर के अंदर जख्म पैदा हो गए जिससे वो हलाक हो गया। हारिस बिन एतल के पेट में जर्द पानी जमा हो गया, यहाँ तक कि उसके मुंह से पखाना निकलने लगा और इसी से उसकी मौत वाक़या हो गई। और आस के सर में कांटा चुभ गया तो सर में पीप भर गई और इसी से वो जहन्नुम वासिल हुआ। और एक रिवायत में है कि वो ताइफ की तरफ अपनी सवारी गधे पर सवार होकर रवाना हुआ तो एक जगह उतरते वक्त उसके पाँव में कांटा चुभ गया और उसी से वो जहन्नुम रसीद हुआ।
प्यारे दोस्तों, जब फतह मक्का का दिन आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को अमान दे दी सिवाय 4 मर्द और 2 औरतों के, और फरमाया इन्हें कत्ल कर दो, चाहे तुम इन्हें काबा के पर्दे से चिमटा हुआ पाओ। यानी उकरमा बिन अबी जहल, अब्दुल्ला बिन खतल, मुकीस बिन सबाबा, अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा। अब्दुल्ला बिन खतल को उस वक्त पकड़ा गया जब वो काबे के पर्दे से चिमटा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक उसे इसी हालत में कत्ल कर दिया गया। ये आपकी शान में गुस्ताखियां और हजूकियां करता था। मुकीस बिन सबाबा को लोगों ने बाजार में पाया तो उसे कत्ल कर दिया। उकरमा भागकर समुद्र में कश्ती पर सवार हो गया तो उसे आंधी ने घेर लिया। कश्ती के लोगों ने कहा, सब लोग खालिस अल्लाह को पुकारो, इसलिए कि तुम्हारे ये माबूद तुम्हें यहाँ कुछ भी फायदा नहीं पहुँचा सकते। उकरमा ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर समुद्र से मुझे सिवाय तौहीद खालिस के कोई चीज नहीं बचा सकती तो खुश्की में भी उसके अलावा कोई चीज नहीं बचा सकती। ए अल्लाह, मैं तुझसे अहद करता हूँ कि अगर तू मुझे मेरी इस मुसीबत से बचा लेगा जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा और अपना हाथ उनके हाथ में दे दूंगा और मैं उनको मेहरबान और बख्शने वाला पाऊंगा। चनाचे वो आए और इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, हमारे दुश्मन मुख्तलिफ असालीब से मुसलमानों को दुख और तकलीफ पहुंचाने और कमजोर करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसकी एक कड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाकर उनकी अहानत का इर्तिकाब करके हमें दुख पहुंचाना मकसूद है। इसकी परजोर मजम्मत की जानी चाहिए और हमारा इसमें ये किरदार होना चाहिए कि हम अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को आम करें। इन्हीं वसाइल को बुरवेकार लाकर हम भी आपके उसवा सीरत तैयबा को बयान करें और आम करें ताकि दुनिया को मालूम हो सके कि जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आहानत की जा रही है उसका मुकाम व मर्तबा क्या है। इसके अलावा ताल्लुक बिल्लाह यानी अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम करना और ये गुस्ताख लोग यकीनन हमारी बद्दुआ के मुस्तहिक हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला इसमें इनके लिए काफी है कि वही आपकी कफायत करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस्लाम दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा दे और हमारा खातिमा ईमान पर करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।